नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश जैन प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम आए हैं एटीएस डेस्टिनियर पे। आज मैं आपको एटीएस डेस्टिनियर सेक्टर 1 के बारे में बताऊंगा। आइए मैं अब आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलता हूँ। गिरिजन प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड से आज हम एटीएस डेस्टिनियर पे आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैं आज आपको यहाँ पर दोनों अपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा। 1900 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है जो कि 3 बेडरूम है और 2500 स्क्वायर फुट में 4 बेडरूम है। आइए मैं अब आपको जो है और एलोबरेटली बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम एटीएस डेस्टिनियर पे आए हैं। अब मैं आपको आइए सैंपल अपार्टमेंट में लेकर चल रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए और ये देखेंगे आप, ये एटीएस के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। ये एटीएस की पूरी जर्नी है। मेरे दोस्त कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे एटीएस के बारे में। ये उनके कुछ प्रोजेक्ट्स रहेंगे। और अब हम जो है, आप देखेंगे अब सैंपल अपार्टमेंट में आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें 2 साइज के अपार्टमेंट्स होंगे, 1900 स्क्वायर फुट और 2500 स्क्वायर फुट। आज मैं आपको ये 4 बेडरूम अपार्टमेंट है 2500 स्क्वायर फुट, उसके बारे में बताऊंगा। आप देखेंगे, मेरे दोस्त मेरे साथ हैंगे जो आपको दिखा रहे हैं पूरा। आप देखेंगे कितना रूम का साइज देखेंगे आप, 2500 स्क्वायर फुट के अंदर, 2500 स्क्वायर फुट के अंदर इतना बढ़िया जो फर्स्ट बेडरूम इन्होंने दिया है और कितना क्लास दिया है। हर एक के साथ बालकनी अटैच है। आप देखेंगे बालकनी का साइज देखेंगे तो एकदम परफेक्ट साइज आएगा, एकदम परफेक्ट साइज है बालकनी का। और अब आइए मैं आपको दूसरे बेडरूम में लेकर चलता हूँ। अब ये लॉबी में हम आ गए हैं। अब पहले हम लिविंग एरिया आप देखेंगे। लिविंग एरिया का साइज आप देखेंगे 2500 स्क्वायर फुट के अंदर ही ऑलमोस्ट आप मान के चलिए। अगर किसी और बिल्डर का आप देखते हैं तो 3200 स्क्वायर फुट के आसपास का अपार्टमेंट आपको सुपर एरिया के हिसाब से पड़ता है। हर एक उसके अंदर ये आपको एसीज लगा के देंगे। अब हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया के अंदर। ये डाइनिंग एरिया है और इसके साथ ये लिविंग एरिया है। ये किचन है आपके लेफ्ट में। किचन का साइज आप देखेंगे, अभी इसमें फिटिंग्स नहीं हुई भी है। किचन का साइज आप देखेंगे एकदम फर्स्ट क्लास साइज आएगा। अब इसके साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो ये आ गया, यहाँ से भी एक एंट्री है। आप देखेंगे, मैं फिर से आपको बताता हूँ। हम यहाँ से आए थे हम यहाँ से हम अपार्टमेंट में चले गए। इधर से हम अपार्टमेंट में चले गए और या फिर इधर से आप इधर आ सकते हैं। ये सर्वेंट के लिए या स्टाफ के लिए यूटिलिटी हो गई। ये यूटिलिटी का हो गया। यहाँ आप स्टडी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अलग वॉशरूम है और इसके साथ आप यहाँ आ गए। ये किचन आ गई। जैसा कि अभी आपने फर्स्ट बेडरूम देखा है, अब मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखाता हूँ। ये सेकंड बेडरूम हैगा। आप बेडरूम साइजेस देखिए, इतने वर्ल्ड क्लास साइजेस है, इतने बेस्ट साइजेस हैंगे। और इसके साथ की जो इसका साथ वॉशरूम अटैच है वो दिखाएंगे आपको। आप देखिए वॉशरूम के साइजेस देखिए और इसके साथ जो है ये वॉक इन क्लोजेट की जगह दे रखी है। ये वॉक इन क्लोजेट है। यहाँ पे आप अलमीरा पूरी बना करके एक बढ़िया साइज की अलमीरा आ जाएगी। और आप यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट भी दे सकते हैं। इधर दरवाजा भी आप लगा सकते हैं। अब मैं आपको इस बेडरूम की बालकनी दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे बालकनी का साइज देखेंगे। मियावाकी फॉरेस्ट फेसिंग ये अपार्टमेंट है। पूरी ग्रीनरी और पूरा आपको रहेगा वेंटिलेशन। और सबसे खास बात ये है कि ये अपार्टमेंट सारे जितने भी हैं ये बोथ साइड ओपन है, क्रॉस वेंटिलेशन है। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि एक फ्लोर पे जब 4 अपार्टमेंट होते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती है। अब हम थर्ड बेडरूम में आ गए हैं।
देखेंगे आप बेडरूम साइज ये भी कितना फर्स्ट क्लास है। अब आपको वॉशरूम दिखाएंगे मेरे दोस्त कैमरा में। परफेक्ट साइजेज है, मतलब 1-1 इंच की यूटिलाइजेशन की गई है स्पेस पे। अब आप बालकनी देखेंगे, ये बालकनी दिखाएंगे आपको। परफेक्ट यूटिलाइजेशन है, पूरे फ्लैट वेल वेंटिलेटेड है, पूरे अपार्टमेंट में सनलाइट ही सनलाइट है आप देखेंगे। और आपको कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि फ्लैट बिछा बिछा है, स्क्वीज्ड है, या अपनी एक लिविंग को वो सेंस नहीं कर पा रहा है। अब आप ये 4th बेडरूम में अब हम आ गए हैं। रूम साइजेस आप बगल वाले को भी मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बालकनी है। ये इसका बाथरूम आ गया, वॉशरूम आ गया। ये अगेन कबर्ड एरिया, वॉक इन क्लोजेट यहाँ पे भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बालकनी अटैच हैगी। मतलब आपको कंप्लीट एक 4 बेडरूम का जो एक 2500 स्क्वायर फुट के अंदर जो है कि अपार्टमेंट ATS डेस्टिनेयर में जो अवेलेबल है, ये आप किसी भी और उससे इसका लेआउट कंपेयर करेंगे तो आप इसको जो है 10 on 10 मार्क्स देंगे। और अब आप देखेंगे कि ये लिविंग एरिया के साथ भी बालकनी है, मतलब उसको पूरी एक कंप्लीटनेस है, इसमें एक फुलनेस है कि हर एक के साथ बालकनी होना, सनलाइट की अवेलेबिलिटी होना। आपको कभी भी कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मतलब कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज की गई हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्लैट का जब लेआउट बनाया गया होगा तो मतलब खुद जैसे आदमी पहले आकर रहता हो जैसे कहीं, और एक एक चीज का ध्यान दिया गया हो, उस तरह से इसको बनाया गया है, इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है। आइए मैं आपको जो है आगे बाहर लेके चलता हूँ। मैं आज आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और सारी चीजें भी और दिखाऊंगा, और आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे पास में एक जैन मंदिर भी है, उसका वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो लोग जैन फैमिलीज हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई जैन मंदिर एकदम पास में हो, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हैगा, क्योंकि कई जैन फैमिलीज ये चाहती हैं कि हमारे एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है जैन मंदिर हो, वो भी एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे अवेलेबल है। ये इसकी बहुत बढ़िया USP है। आइए मैं अब आपको जो है आगे इसमें लेकर चलता हूँ, कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ मैं अब आपको। ये मियावाकी फॉरेस्ट के अंदर आज हम आ गए हैं। अगर आप दिल्ली NCR या नेशनली इंटरनेशनली कहीं पर भी सिचुएटेड है तो आपको घर बैठे मैं पूरा एक इसका व्यू दे रहा हूँ। लगभग 5 एकड़ का मियावाकी फॉरेस्ट है। हम लोग फ्रेंड्स इस समय मियावाकी फॉरेस्ट के अंदर हैं और ये रिकॉर्डिंग मेरे दोस्त कैमरामैन कर रहे हैं। आप देखेंगे ये कितनी जबरदस्त ग्रीन बेल्ट है। नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा में 5 एकड़ का आपको फॉरेस्ट कहीं नहीं मिलेगा जो कि आपको यहाँ मिल रहा है। आप देखेंगे प्रॉपर वेल मेंटेन्ड फॉरेस्ट हैगा, और हम लोग इस पूरे आपको इस फॉरेस्ट का आज एक ओवरऑल व्यू देने जा रहे हैं। नीचे लिखे हुए नंबरों पे आप हमें कांटेक्ट करें। मेरा नाम गिरीश जैन है, गिरीश जैन प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। दोस्तों ATS डेस्टिनेयर द प्रोडक्ट है, सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप दिल्ली से दूर हैं या नोएडा से दूर हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये है, ये मियावाकी फॉरेस्ट आप देखेंगे, मेरे दोस्त कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों इस ग्रीनरी का आप आनंद लेने के लिए मुझे नीचे लिखे हुए नंबरों पे फोन करें और यहाँ पे साइट विजिट के लिए प्लान करें। अगर आप प्रैक्टिकली आने में असमर्थ हैं या आप नहीं आ सकते हैं, कहीं नेशनली इंटरनेशनली यू आर सिचुएटेड एनी इन फार फ्लंग एरियाज विच आर अवे फ्रॉम दिल्ली NCR, you can call us, we will assist you, guide you, advise you on telephonically also, and for any booking or for any other further details you can contact us। दोस्तों अगर आप इस प्रोजेक्ट के अलावा भी कहीं और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस पे कहीं पे भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आइदर यू वांट टू सेल, परचेज, रेंट, आइदर वे यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वी आर इनटू रियल एस्टेट फॉर लास्ट 22 years. We are there for last 22 years. I repeat, we will give you the best advice and I assure you that we will give you the best services. दोस्तों देखते ही देखते हैं मियावाकी फॉरेस्ट के और इंटीरियर में जा रहे हैं। देखेंगे आप मेरे पीछे प्रोजेक्ट आ गया है ATS डेस्टिनेयर की। ये कंस्ट्रक्शन टाइम जोरों पे चल रही है, फुल स्विंग पे चल रही है। मेरे दोस्त कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आगे पूरा उसका व्यू दिखाएंगे, ऊपर तक का टिल स्काई आपको उसका व्यू मिलेगा और वो दिखा रहे हैं आपको। देखेंगे दोस्तों कंस्ट्रक्शन जोरों पे चल रही है। अब दिल्ली दूर नहीं है। अगर आप एक्चुअल यूजर हैं, इन्वेस्टर हैं, तब भी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में अगर कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं
या नोएडा के अंदर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इसको अपनी विश लिस्ट में जरूर रखिए। मैं ये नहीं कहता आप यहीं लीजिए, पर कोई भी निर्णय लेने से पहले देखें जरूर, एक बार आएं और देखें। दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कि दोनों तरफ इतनी जबरदस्त ग्रीन बेल्ट है और इतना बढ़िया ये एनवायरनमेंट है यहाँ का। अगर आप यहाँ पे सुबह जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे आते हैं या इवनिंग वॉक पे आते हैं, तो यू विल फील द डिफरेंस। दोनों तरफ एकदम थिक ग्रीनरी हैगी। और दोस्तों, जैसा कि हम ATS जस्टियर के बारे में बात कर रहे थे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सैंपल अपार्टमेंट भी दिखाया है। अब मैं आपको मियावाकी फॉरेस्ट के बाद जो है कंस्ट्रक्शन का भी इसका पूरा व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों, जो लोग जैन फैमिलीज है उनके लिए बहुत ब्लेसिंग हैगी कि इसके इस प्रोजेक्ट के एकदम जस्ट बगल में, आई रिपीट जस्ट एकदम पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे एक जैन टेम्पल हैगा। जो जैन फैमिलीज चाहते हैं कि हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमें कोई जैन टेम्पल मिले, उनके लिए प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। नीचे लिखे हुए नंबरों पर आप मुझे कांटेक्ट करें फॉर फर्दर डिटेल्स। मैं अब आपको आगे और इसका व्यू दे रहा हूँ। ATS जस्टियर की साइट पे नीचे लिखे हुए नंबरों पे आप हमें कांटेक्ट करिए अगर कोई भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मैं आपको 3 बेडरूम एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाने लेकर जा रहा हूँ। आइए, एक्चुअल अपार्टमेंट 1900 स्क्वायर फुट का है और आप देखेंगे कि वाकई कोई चीज बनाई है। अब आप प्रोजेक्ट का पूरा एक व्यू देखेंगे। ये क्रेन्स लगी हुई आएंगी, आप देखेंगे प्रॉपर काम चल रहा है और ये पूरी व्यू देखेंगे आप। बीच के अंदर ये ग्रीन बेल्ट हैगी। अब हम इसके अंदर बीच में से आ रहे हैं। मेरे साथ ATS के जो पर्सन है वो कह रहे हैं थोड़ा जल्दी चलिए क्योंकि ऊपर काम चल रहा है। अब हम अंदर घुस रहे हैं। इसके अंदर एक्चुअल 3 बेडरूम अपार्टमेंट आ गए हैं। आप देखेंगे कितना स्पेशियस ये अपार्टमेंट है। एक्चुअल 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है। आप देखिए 1900 स्क्वायर फुट के अंदर इतनी जबरदस्त स्पेस दे रखी है। ये हम घुसते ड्राइंग एरिया में आ गए हैं और इसके साथ ये बालकनी देखिए आप। ATS की सबसे खास बात ये है कि हर एक उसके साथ बालकनी है। अब हम अंदर आ गए हैं और ये किचन एरिया आ गया है। एंड फ्रेंड्स, किचन के साथ भी बालकनी है। मेरे दोस्त आपको दिखाएंगे अभी। किचन के साथ भी बालकनी है। 1900 स्क्वायर फुट के अंदर, आई रिपीट, यूटिलिटी भी दे रखी है, स्टाफ रूम भी दे रखा है। आप देखेंगे कितना स्पेशियस यूटिलिटी कह लीजिए, स्टाफ रूम कह लीजिए, सर्वेंट रूम कह लीजिए, कितना स्पेशियस बनाया 1900 स्क्वायर फुट के अंदर। इसके साथ वॉशरूम अटैच हैगा। आप इसे एज ए स्टडी बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं, कुछ भी इसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहां से इसकी एक अलग से एंट्री और एग्जिट हैगी स्टाफ के लिए, या आप कोई विजिटर आता है, अगर आपने यहाँ स्टडी बना रखी है, अपना वर्किंग कैबिन बना रखा है। अब हम वापस अपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं। ये किचन एरिया है। किचन एकदम स्पेशियस है। इसके अंदर भी फिटिंग जोन ही बाकी है। अभी हम अब आगे आ गए। मैं फिर रिपीट करता हूं। अब हम इस तरफ रूम के एरियाज में चल रहे हैं। ये पहला रूम हैगा, इसके साथ वॉशरूम है। मेरे दोस्त आपको दिखाएंगे। ये कबर्ड एरिया है। मतलब हर जगह का वेल ऑर्गेनाइज ढंग से वो किया गया है। ये इसके साथ जो है बालकनी है। अगेन दिस इज द ब्यूटी। पूरी क्रॉस वेंटिलेशन है। 1 फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट 1900 स्क्वायर फुट के पूरे दिल्ली NCR में मिलने मुश्किल है। आप नीचे लिखे हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें इमीडिएटली। उसके बाद ये आ गया है दूसरे रूम में। ये इसके साथ बाथरूम आ गया। मेरे दोस्त कैमरामैन आपको दिखाएंगे। और ये अगेन कबर्ड एरिया आ गया। सीलिंग हाइट देखेंगे आप, बिल्कुल जूते का डब्बा नहीं लग रहा है। आई रिपीट, बिल्कुल जूते का डब्बा नहीं लग रहा है। सीलिंग हाइट देखिए, स्पेशियस देखिए अपार्टमेंट। और फिर से आ गई बालकनी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, किचन के साथ बालकनी है,
लिविंग एरिया के साथ बालकनी है, हर रूम के साथ बालकनी है, बाथरूम खुले खुले हैं। नीचे लिखे हुए नंबरों को कांटेक्ट करिए, साइट विजिट के लिए प्लान करिए, मुझे फोन करिए। बेस्ट डील और बेस्ट लोकेशन की गारंटी है। अब हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। हम देखेंगे आप मास्टर बेडरूम, ह्यूज साइज, सिर्फ 1900 स्क्वायर फुट के अंदर। ये अपार्टमेंट किसी और जगह आप लेंगे तो कम से कम 2500-2600 स्क्वायर फुट से कम का ये एरिया नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम नोएडा के सारे ही प्रीमियम प्रोजेक्ट्स करते हैं। मैं बिल्कुल अपडेट हूँ साइजेस को लेकर के, इसलिए आपको एकदम श्योरली कह रहा हूँ। अगर आप गोदरेज वुड्स में अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, आइवरी में, आईवी में, या कोई भी रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट M3M में, कलिनन में, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैक्स के अंदर। दोस्तों, वी आर वर्किंग इन एंटायर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेस रोड। नाउ मास्टर बेडरूम के साथ वंस अगेन बैक टू 8 years जस्टियर बालकनी। और जो इसकी ब्यूटी है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट के हम बीच में से आए थे। प्रोजेक्ट आप देखिए कितने बढ़िया से डिजाइन किया गया है कि दोनों तरफ से प्रोजेक्ट दिख रहा था, मतलब कि दोनों तरफ के लोगों को व्यू मिलेगा। और आप जब हाँ मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो बात ही अलग है। अब आप देखेंगे इसके साथ वॉशरूम हैगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में अगर आप रहते हैं तो आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। सुबह की ग्रीनरी, शाम की ग्रीनरी से आप वो रहेंगे। नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा, दिल्ली NCR, वरना तो कंक्रीट का जंगल बन चुका है। हमें एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। अब आप आगे आएंगे, मैं अब आपको कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। कुछ बिल्डिंग्स टॉवर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको दिखाए हैं, मैं और दिखाता हूँ। नीचे लिखे हुए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करिए। मेरे दोस्त कैमरामैन आपको यही बालकनी से भी दिखाएंगे। ये देखेंगे आप, कंस्ट्रक्शन एकदम जोरों पे चल रही है। यहीं से आप देखेंगे कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये बीच के अंदर ग्रीन एरिया आएगा, स्विमिंग पूल एरिया आएगा, दोनों तरफ टावर देंगे। इसमें टोटल 14 टावर रहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और 8.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, 14 टावर 8.5 एकड़ के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक फ्लोर पे खाली 2 अपार्टमेंट और 2 लिफ्ट आएंगी। अब हम आगे आ गए हैं। ये सामने की तरफ जो है दूसरा अपार्टमेंट आ जाएगा। आपको पूरी प्लानिंग समझ में आई गई होगी। अब ये लिफ्ट एरिया, ये शाफ्ट एरिया आ गया, लिफ्ट एरिया, और ये लॉबी आ गई। अब इधर से ये पूरी लॉबी के अंदर एयर कंडीशन लॉबी होगी। ये एक बहुत बढ़िया फीचर है, इसको आप मार्क करें, अंडरलाइन करें कि पूरी लॉबी जो है एयर कंडीशनड होगी। अब हम आगे इधर आके देखते हैं, और जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इधर से भी आप व्यू देख सकते हैं। ये एक्सकवेशन हुई हुई है। ये इसके पीछे दूसरा प्रोजेक्ट हैगा, ये एस डिविनो है। दोस्तों, आपको काफी अच्छा एक मैंने आउटलाइन दे दिया। बैक टू जैन मंदिर, मैं आपको भी जैन मंदिर भी दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट का मैंने आपको ओवरऑल व्यू दे दिया है। बाकी आप नीचे लिखे हुए नंबरों पर कांटेक्ट करें, मुझे आप बताएं कि आगे कैसे क्या प्लानिंग करनी है। मेरे दोस्त ATS से मेरे साथ आए हुए हैं, इन्होंने भी जो है अभी हमारी काफ़ी हेल्प करी है। ये ATS में ही हैंगे काफ़ी टाइम से, और इन्होंने हमें काफ़ी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी हैगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। थैंक्स। अच्छा, ये पूरा जैन मंदिर बन रहा है, अंदर जाके देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं जैन मंदिर आपको दिखाऊंगा। मेरा नाम गिरीश जैन है, गिरीश जैन प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड से। आप देखेंगे जैन मंदिर का काम कितनी जोरों पे चल रहा है। यहाँ पे कितना बढ़िया सुंदर भव्य जैन मंदिर बन रहा है। आइए मैं अब आपको मंदिर के अंदर थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपको बस यहीं से दिखा दूंगा, आइए। और ये देखिए जैन मंदिर का काम कितने खूबसूरती से बन चल रहा है। ये आप देखेंगे पीछे मेन रोड है। ये ATS जस्टियर की क्रेन्स लगी हुई है, ATS लिखा हुआ है। ATS जस्टियर से मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस पे जैन मंदिर है बन रहा है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी जो जैन फैमिलीज है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जैन मंदिर के पास ही अपार्टमेंट या अपना रहने का निवास स्थान बनाना चाहते हैं या अपना घर लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे कितना बड़ा एक जैन मंदिर बन रहा है, और आप अपने बालकनी से भी जैन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
ATS डेस्टिनियर से कंप्लीट व्यू आता है इस जैन मंदिर का। दोस्तों, मेरा नाम गिरीश जैन है और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी के लिए। अगर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेस रोड पर कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, इन्वेस्ट करना है, आप एक्चुअल यूजर हैं या बेचना है, आप नीचे लिखे हुए नंबरों पे में कांटेक्ट करें। दोस्तों, ये जो जैन फैमिलीज है उनके लिए जैन मंदिर मैंने अब आपको दिखा दिया है, बाकी अब आप कांटेक्ट करें। थैंक्स।